क्षमा जप समाधिश्च नमः देव निरञ्जनम् अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। स्वनिवास में विराजमान संत साहिब स्वामी जी महाराज के विशेष कृपा पात्र पूज्य पाद आचार्य ब्रह्म ऋषि चतुरानंद जी महाराज के श्री चरणों में कोटि सह नमन। मंचस्थ पूज्य साधु चरण एवं मानव जीवन का सबसे उत्तम कर्म करने हेतु पधारे हुए सत्संग प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा भक्तिमती बहनों, सबों के हृदय रूपी मंदिर में विराजमान सब घटवासी राम को नमन। सज्जनों, धर्म प्रेमी महानुभावों, अभी हम लोगों ने संत मत सत्संग के नियमानुसार संत वाणी के उपरांत ईश स्तुति के उपरांत सदग्रंथ गुरु ग्रंथ सत्संग योग से हम लोगों ने पाठ श्रवण किया। पठित पाठ के आधार पर अभी जो कहने सुनने का विषय है, ध्यान योग से संपूर्ण पापों का नाश। सज्जनों, पाप किसे कहते हैं? एक संत कवि ने कहा, नादान भुगत अपनी करनी, ऐ पापी पाप में चैन कहाँ। जब पाप की गठरी शीश धरी, फिर शीश पकड़ क्यों रोबत है। कहा, पाप की गठरी तो तुम्हारे सिर पर लदा हुआ है, तो शीश पकड़ करके क्यों रो रहा है। संत कबीर साहब कहते हैं, पाप की पोट धरे सिर ऊपर, किस विधि होए हल्की। ये जो पाप का गांठ गठरी तुम्हारे सिर पर रखा हुआ है, कैसे हल्का होगा। सज्जनों, वह पाप का गांठ क्या है, वह गठरी क्या है। अभी हम लोगों ने पाठ श्रवण किया। साम वेद के ऋषि सुना रहे हैं कि यदि शैल समम पापम विस्तीर्णम बहुयोजनम विद्यते ध्यान योगेन नान्यो भेदः कदाचन। कई योजन तक फैला हुआ पहाड़ के समान जो पाप है, वह ध्यान योग से नष्ट हो सकता है। दूसरा कोई उपाय संसार में नहीं है। हजारों अश्वमेध यज्ञ करने से भी पापों का नाश नहीं हो सकता। सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ करने से भी पाप का नाश नहीं हो सकता। महाभारत ग्रंथ को पढ़िए, राजा पुरंदर ने 100 अश्वमेध यज्ञ किया और स्वर्ग का राजा बन गए।
जब पुण्य का क्षय हो गया तो पृथ्वी लोक पर वह चींटी बन करके उसे रहना पड़ा, चींटी के जोनी में गया। ब्रह्मा जी को भी कीड़ा मकोड़ा बनना पड़ता है, तो हजारों अश्वमेघ यज्ञ करने से पापों का नाश नहीं हो सकता, सैकड़ों वाजपेय यज्ञ करने से भी पापों का नाश नहीं हो सकता। अश्वमेघ सहस्त्राणी वाजपेय शतानी च, ये कैसे पाप का नाश होगा? सुषमना ध्यान निशस्य कलाम नारंती सोटसी, स्वल्प मात्र सुषमना ध्यान करने से पापों का नाश हो जाता है। तो वह पाप क्या है इसके बारे में जान लीजिए। आंख बंद करने पर जो अंधकार दिखाई पड़ता है, यही जन्म जन्मांतरों का किया हुआ पाप है। और जब तक यह पाप सिर पर रखा रहेगा, यही पाप तो सिर पर रखा हुआ है, इसी के कारण जीव को सुख नहीं मिलता। गुरु महाराज जी कहते हैं, भाव प्रकाश मिटल अंधियारी सुख भय बहुत तेरे। जब तक अंदर में अंधकार रहेगा तब तक जीव को सुख नहीं मिलेगा। यही अंधकार दुख का कारण है, यही अंधकार पापों का ढेर है, और यह ऐसे खत्म नहीं होगा। और यह जब तक यह अंधकार रूपी पाप आपके अंदर में रहेगा तब तक आपको सुख नहीं मिलेगा। चाहे आप अरबपति खरबपति हो जाए या मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री राष्ट्रपति का पद प्राप्त कर ले, फिर भी आपको सुख नहीं मिलेगा। एक सुभाषितकार ने सुंदर लिखा है, अपना जगह पर जाओ। अगर आपके घर में खाने के लिए दूध घी मेवा मिष्टान से भरा भंडार हो और पहनने के लिए सभी ऋतुओं के लिए ऊनी सूती रेशमी कपड़ों का आगार हो और रहने के लिए ऊंची अट्टालिकाएं हजारों हजार हो और उनके प्रांगण में खिले अधखिले फूलों की लंबी कतारें हजारों हजार हो और आपको घूमने के लिए लग्जरी कार हो, पति पत्नी में परस्पर प्यार हो और घर में नन्हे मुन्ने बच्चों की किलकार हो और खजाना में सोना चांदी हीरा जवाहरात की टंकार हो, धन संपत्ति रुपया पैसा पद प्रतिष्ठा के कारण आपका इस समाज में जय जयकार हो, लेकिन आपके अंदर में अगर अंधकार हो तो आपका सारा जीवन हाहाकार हो। जब तक आपके अंदर में अंधकार रहेगा, चाहे आप प्रधानमंत्री का पद राष्ट्रपति का पद प्राप्त कर लीजिए, आपको सुख नहीं मिलेगा। यही अंधकार तो पापों का ढेर है। गुरु महाराज जी चौमासा में लिखते हैं, आषाढ़ गाढ़ अंधार घट में जाते दुख अपार है,